हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और बहुत अच्छा लगता है जब काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर एक वीडियो रह गया जो आपने जब, क्योंकि मैंने जब टेंस पढ़ाया था उस टाइम पर ये बात बताई थी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका आईएनजी के साथ आईएनजी फॉर्म में उनका यूज़ नहीं होता, मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट इन द सेंस कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उनमें उनका आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होता। ऐसी वर्ब्स होती है। वो मैंने कहा था कि कभी मैं वैसा वीडियो बना दूंगा। तो कितने अच्छे बच्चे हैं, मतलब कितना अपने फ्यूचर के प्रति डेडी, मतलब कहते हैं ना एकदम जुनून है उनमें, है ना। तो बहुत बढ़िया कि उन्होंने इस चीज़ की मतलब इस वीडियो की डिमांड करी थी, तो आज अपने इसको पूरा करेंगे। और बस शर्त इतनी सी है कि बहुत ही टॉप लेवल के सेलेक्ट कर के जितनी भी वर्ब्स बनती है सारी आपको एक ही वीडियो मिल जाएगी। सेंटेंस भी अपन लेंगे इनमें, लेकिन आपको मेरे साथ के साथ नोट बनाना है क्योंकि इतना खास वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी मेहनत से ऐसे वीडियो बनते हैं। जैसे ही क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव, मतलब कि कोई सा भी टेंस हो, कॉन्टिन्यूस टेंस, उनमें इनका यूज़ नहीं होता, मतलब इनके आगे आईएनजी नहीं लगता। लेकिन इनमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं, ऐसे अपवाद भी हैं जहाँ पर आईएनजी फॉर्म आती है, वो भी देखना है। आज देखेंगे उसको भी। तो देखो, पहला है वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन, ठीक है, और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। प्रिसेप्शन का मतलब जैसे अपन को किसी चीज़ की अनुभूति होना, जैसे अपन को ऐसा कुछ फील होना कि ऐसा लग रहा है, मतलब वो समझ पा रहे हो, अंतर्दृष्टि होना। हिंदी वाले लिखना चाहते हो तो लिख लो अनुभूति या फिर अंतर्दृष्टि, ऐसे वाली जो चीज़ें होती है। जैसे कि सी, आपको ऐसा कुछ दिखा, टेस्ट किया, स्मेल, हियर, ऐसा सुनाई दिया, थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस हुआ। प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये जितनी भी वर्ब है इनके आगे कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। इसे मैंने अलग से सिलेक्ट किया है, वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन। सेकंड है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस का मतलब जो सोचने वाली, लाइक थिंक, नाउ, जानना, उसके बारे में सोचना, मीन, ये भी मीन का मतलब जानना था, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये सब जो थिंकिंग प्रोसेस में आते हैं, सोचने वाली चीज़ें, उनके आगे भी जैसे थिंक है तो थिंकिंग, नोविंग, मीनिंग, माइंडनिंग, सपोजिंग नहीं होता। कभी कभी होता है, कब होता है बताऊंगा अभी, लेकिन इनको बेसिकली अभी याद करना है कि नहीं होता। वर्ब्स ऑफ शोविंग पोजेशंस, इसका मतलब होता है अपना अधिकार करना, मतलब कि जैसे कि कह दिया कि ये मेरी कार है, ठीक है, ये मेरी कार है, मतलब खुद का हक। ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंसेंट, कंसिस्ट, ये ऐसी वर्ब, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि ये है कौन सी वर्ब। आपको तो ये वर्ब्स याद करनी है कि इन वर्ब्स के आगे कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, मेरा कहने का मतलब। लेकिन इन वर्ब्स के भी पार्ट हैं कि इन वर्ब्स को क्या कहते हैं, ऐसे वाली चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करके। तो इनके आगे कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। फिर है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स या फिर स्टेट माइंड, जो फील करके, जो महसूस, जो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं अपन, वो जैसे किसी पर बिलीव करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, लव, अडोर, वांट, विश, डिज़ायर, हैट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ये जितने भी वर्ब हैं इनके आगे भी कभी भी, आपने सुना होगा किसी को ये थोड़ी ना कहते हैं कि आई लविंग यू, आई लविंग यू कभी नहीं होता, नेसेंस आईएनजी फॉर्म नहीं होती, आई लव यू कहा जाता है। तो मतलब ये चीज़ें, आई हेट यू, आई लव यू, आई विश यू, ये चीज़ें जो जहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आती, ठीक है। फिर वर्ब्स इन जनरल, कुछ ऐसी जनरल सी वर्ब्स होती है। अच्छा, ये समझ गए, फीलिंग्स मतलब भावनाओं, हिंदी वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो भावनाएं अपनी होती है वो वाली वर्ब्स। अब जनरल वर्ब्स नॉर्मली जो अपन यूज़ करते हैं, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, ठीक है, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज़, ये सब वर्ब्स ऐसी हैं। तो ये बहुत टॉप लेवल की मैंने एक लिस्ट बना दी है, पूरी 5 टाइप की वर्ब्स जो भी आपको लिखनी है। इन वर्ब्स के आगे कभी भी आईएनजी नहीं लगता, ठीक है, कभी भी आईएनजी नहीं लगता। और अगर आपने कभी भी आईएनजी इनके आगे लगाया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया। लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, अपवाद होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में हमेशा अपवाद हुए बिना रह नहीं सकते। तो कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, उनकी अपन बात करेंगे। लेकिन
पहले मैं इनसे कुछ रिलेटेड खास सेंटेंस तो लूँ ताकि आपको ये पता चले कि हाँ यार, ये अपन सुनने में जनरली सुनने में ऐसा आता है कि हाँ आईएनजी सही है, लेकिन आईएनजी लगाना सही नहीं है। वो चीज़ आपको समझनी है। कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद में अपन वो वर्ब लेंगे जिनके साथ में इन वर्ब के होते हुए भी आईएनजी आती है। ठीक है, तो बहुत खास वीडियो है, समझते हुए चलना, साथ के साथ नोट्स बनाना। ठीक है, हाँ, तो मैंने लगभग 10 सेंटेंस आपके लिखे हैं, 10 सेंटेंस, 10 वाक्य लिखे हैं। आप खुद इस चीज़ को नोटिस करोगे कि हाँ यार, सेंटेंस अपन रॉन्ग बना रहे थे इतने दिन। कैसे कि जैसे देखो, ही इज़ ओनिंग ए कार। ओनिंग का मतलब जैसे उसकी खुद की होना, मतलब तो ये खुद का होना है, उसका हक है, उसका अधिकार है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरा इसने, ही के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब लिखी, आईएनजी फॉर्म लगाई। ध्यान रखना, कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तो ही ऑन्स ए कार, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म में वर्ब नहीं आएगी, ऑन्स आएगा। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर, मतलब मैं एक आदमी को देख रहा हूं जो बाहर खड़ा है, लेकिन आई एम सीइंग नहीं आएगा, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ओनली फॉर सी आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जिस सी, ऑन, ठीक है, लाइक, ये सब जितने भी वर्ब है उनके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो ये गलत है। आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर, अगर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस वाली नहीं आएगी, वो तो आप जानते ही हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट, आई एम लाइकिंग यू, अटपटा नहीं लग रहा, इन द सेंस आईएनजी नहीं आएगा, आई लाइक यू आएगा। सब सिंपल है, क्योंकि लाइक की स्पेलिंग लाइक वो वर्ब है जिसके आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो आई लाइक यू। ऐसे ही लव, आई लविंग यू, बिल्कुल रॉन्ग है, आई लव यू। तो ये बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं, इनसे सेंटेंस आपको खुद को पता चलेगा कि रॉन्ग है, गलत है। आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ, लेकिन एक्चुअल में आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, नीचे वाला सही है। नेक्स्ट, दे आर हैविंग ए पेट डॉग, मतलब उसके पास में या फिर एक पालतू डॉग है, तो लेकिन हैविंग नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने कहा था ना हैव जो वो वर्ब है जिसके आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आती। दे हैव ए पेट, उसके पास में एक पालतू कुत्ता है। साथ में आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज, अभी यहाँ पर हियर है और हियर के आगे आईएनजी नहीं आएगा, लेकिन अभी बताऊंगा हियर के आगे आईएनजी आता है कब, वो एक्सेप्शन है जब कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, वहाँ पर केस की सुनवाई की जाती है, हियर केस का हियर का मतलब सुनवाई, उस जगह हियरिंग में हियरिंग ही आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, अभी नहीं आएगा, आगे बात करते हैं अभी। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में आईएनजी नहीं आएगा। डू, अब ध्यान रखना आईएनजी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, आर से, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग में क्या होती है, इज एम आर, और यहाँ पर यू बहुवचन है, मतलब कि एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, ही शी इट नेम, ये सिंगुलर होते हैं, और ये है आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल है। तो प्लूरल अगर यू हैं, बहुवचन अगर यू हैं, तो उसके साथ में तो आर आएगा, इसलिए आर आया, लेकिन होता ही नहीं है सेंटेंस, गलत है, इसलिए डू, मतलब प्रेजेंट सिंपल, डू या डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग होती है, तो डू यू हियर स्टेनोइज, यहाँ पर अगर ही होता तो यहाँ डज आ जाता, क्योंकि ही सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू नोविंग इंग्लिश, बिल्कुल रॉन्ग है, क्या तुम इंग्लिश जान रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम इंग्लिश जान रहे हो, नहीं, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, डू यू नो इंग्लिश। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क, तो नीचे वाला सही है, ऊपर वाला रॉन्ग है। फिर ये तो सुना होगा आपने, आई एम हैविंग ए कार, ये बहुत जगह बोला जाता है, आई एम हैविंग ए कार, नहीं, आई हैव ए कार। ठीक है, मतलब कि मेरे पास एक कार है, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला रॉन्ग है, क्योंकि हैव के आगे आईएनजी नहीं आता। 10वां लास्ट सेंटेंस, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग के आगे आईएनजी नहीं आता, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके आगे एस या ईएस का यूज होगा। आई थिंक बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी, इन 10 सेंटेंस में बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। ये तो वो वर्ब्स हैं जो आपको दिखते ही माइंड क्लिक कर जाएगा, यस रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सही सही, ऐसा। अब मैं वो वर्ब्स लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, मतलब इन्हीं में से जो एक्सेप्शन है, जो आईएनजी फॉर्म में आ सकती है, इनके होने के बावजूद, मतलब इन्हीं वर्ब्स, यही वर्ब्स है, ये होने के बावजूद आईएनजी फॉर्म में आती है। लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन जो आपको ऐसे अलग से याद हो जाएंगे, वो फिक्स है, उनके बाहर कुछ नहीं जाता है, क्योंकि ये वर्ब्स का जो वीडियो आज का, ये बिल्कुल फिक्स है, ऑथेंटिक है, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस इनको ढंग से पढ़ लेना। नॉर्मल सेंटेंस में तो आईएनजी फॉर्म नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ केस में जो भी बता दूंगा मैं आपको, उनको सीधा सीधा याद करना है। ठीक है, ओके।
हाँ, तो ये वो अपवाद या एक्सेप्शन है जहाँ पर जो अभी लिस्ट पूरी पड़ी थी वर्ब्स की, वो होने के बावजूद भी कभी कभी आईएनजी फॉर्म में आ जाती है। हालांकि मैंने बहुत लेवल की बात कर ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक अपन लिया उसको क्यों ना पूरा ही ले लिया जाए, लेवल की ही बात कर ली जाए, क्योंकि आप 10th के आगे जो भी अब आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लायक हो गए हो, तो इस सारी बातें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पहली बात ये है, अपन ने पढ़ा था कि हैव के आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आती जब उसका अधिकार होगी, उसकी चीज़ हो गई। लेकिन हैव के आगे आईएनजी आता है कब? जब खाने की बात की जाए, जैसे कोई खाना खा रहा हो या फिर कोई खाना इंजॉय कर रहा हो, जैसे कि आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, मतलब वहाँ पर हैविंग सही है, क्योंकि वो पीस ऑफ केक मतलब केक खा रहा है, केक के साथ इंजॉय कर रहा है, इन सेंस एक पार्टी कर रहा है, बर्थडे पार्टी कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वहाँ पर हैविंग आना सही है। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसा होता आई हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार, तब ये गलत हो जाता। आई एम हैविंग ए कार गलत हो जाएगा, आई हैव ए कार होता है। मतलब ये तो जब खुद का हक जमा रहा हो कि हाँ ये मेरा अधिकार है, वहाँ पर सही है। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, ज़्यादा कोई एक्सेप्शन नहीं, सिर्फ एक अपवाद है हैव के साथ, बाकी नॉर्मली सबके अंदर है हैव के आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ इस केस में हैव के आगे आईएनजी फॉर्म आएगी। सेकेंड, हियर, मैंने कहा था हियर का मतलब सुनना, लेकिन अगर कोई आपका आर्ग्यूमेंट्स है, कोई आर्ग्यूमेंट की सुनवाई करनी है, तो वो कौन करेगा? जज करता है। तो सिंपली मैंने हालांकि लिखा कि लिसन टू द गिवन आर्ग्यूमेंट्स एंड दिए गए तर्क की सुनवाई करना, तब हियरिंग आता है। ये लिखो चाहे मत लिखो, उससे जरूरत नहीं, एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि द जज इज हियरिंग द केस। अगर जज केस की सुनवाई कर रहा है तो वहाँ पर हियरिंग सही है वहाँ पर। ठीक है, जब आपको आर्ग्यूमेंट्स की बात चल रही हो, आपकी न कोई ऐसी कोई बात चल रही हो जिसकी सुनवाई हो रही हो, ठीक है, वहाँ पर हियरिंग सही बैठेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कभी भी हियरिंग नहीं आएगा, सब में हियर आएगा। ठीक है, अगला फील आता है, फीलिंग कभी नहीं आता। लेकिन डॉक्टर वाले केस जो होते हैं, मैं शॉर्ट में लिखा है डॉक्टर, नसेंस की, जैसे डॉक्टर हार्ट बीट चेक करते हैं पेशेंट की, वो सब मेडिसिन की, मतलब ऐसा डॉक्टरी मेडिसिन से जो भी बातें चल रही हो, डॉक्टरी मान लो चाहे मेडिसिन की बात मान लो, है ना, अगर इनसे संबंधित कोई रिलेटेड कोई बात चल रही हो तो वहाँ पर फीलिंग आता है। जैसे कि द डॉक्टर इज फीलिंग द लो हार्ट बीट्स ऑफ अ पेशेंट, डॉक्टर ने ऐसा महसूस किया, फीलिंग्स, इमोशंस की उसकी हार्ट बीट डाउन मतलब स्लो चल रही है। तो ये दूसरा, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अपन भी तो ऐसे कहते हैं ना कि आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मतलब कि मैंने जब दवाई लेने के बाद में मतलब मेरे को काफ़ी आराम है। इन सेंस आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ मेडिसिन लेने के बाद। तो ऐसी कंडीशन में आपके फीलिंग आएगा, फील की जगह आईएनजी भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा अपवाद, सॉरी 3 तो हो गए ना, चौथा अपवाद है अब। चौथा अपवाद देखो, वो है अपीयर और अपीयरिंग। अपीयर तो मैंने बता दिया, नॉर्मली जो बाकी सब अपीयर लगेगा, लेकिन जैसे सीम या लुक इन प्रतीत होना, ऐसा दिखाई देना। और बाकी जो अपीयरिंग है, जैसे कि टू अटेंड एनी एग्जाम या टेस्ट, या फिर आप किसी के सामने, टू कम इन फ्रंट ऑफ समवन, हिंदी वाले ध्यान रखो, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, वरना देखो कि टू अटेंड माई एग्जाम, या आप कोई एग्जाम अटेंड कर रहे हो, तब वहाँ पर अपीयरिंग सही है। एग्जाम देने के लिए बैठे हो तो आप अपीयरिंग आपका सही होगा। और या फिर आप टू कम इन फ्रंट ऑफ समवन, आप किसी के सामने आ रहे हो, जैसे मैं अभी आपके सामने आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपीयरिंग लिखूँ तो सही है। या फिर आप स्टेज के सामने जा रहे हो, स्टेज पे जा रहे हो और किसी को अपनी स्टोरी सुना रहे हो या कुछ सुना रहे हो, वो भी वहाँ पर भी अपीयरिंग आएगा, बाकी सब में अपीयर आएगा। समझ गए? मतलब अपीयरिंग कहाँ पर आएगा? टू अटेंड इन एग्जाम या टेस्ट, या फिर टू कम इन फ्रंट ऑफ समवन, या तो किसी के सामने आते हो तब, या फिर कोई एग्जाम में आप बैठते हो तब। जैसे कि आई एम अपीयरिंग इन IAS एग्ज़ाम दिस ईयर, तो यहाँ अपीयरिंग का मतलब ये है कि मतलब इस साल में IAS का एग्ज़ाम मैं देने जाऊँगा, जा रहा हूँ या फिर बैठूँगा। समझ पा रहे? अपीयर होना। सेकेंड है ही इज़ अपीयरिंग ऑन द स्टेज एज अ नरेटर या फिर द स्टोरी, मतलब कि ही इज़ अपीयरिंग ऑन द स्टेज एज द नरेटर, मतलब स्टेज के सामने जा रहे हो, वहाँ पर अपनी स्टोरी सुना रहे हो या नरेटर, समझ पा रहे हो, एक किसी के रूप में, तो वो भी आपके वहाँ पर भी ही इज़ अपीयरिंग सही है। लेकिन लास्ट सेंटेंस मैंने वो भी लिखा है जहाँ पर सही नहीं होता कि ही इज़ अपीयरिंग, इस वो इससे रिलेटेड है। अपीयरिंग सेंटेंस पहले समझना, सेंटेंस ये था ही इज़ अपीयरिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड बायोलॉजी। देखो वैसे ही इज़ अपीयरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है।
ठीक है, क्योंकि हर किसी को पता है बायोलॉजी बोरिंग होता है, क्योंकि याद करने वाला सब्जेक्ट होता है, टफिकेशन वो वाली बात है। तो इट इज़ अपेयरिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी को आपको देख के ऐसा लग रहा है आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वहाँ पर इज़ अपियरिंग गलत हो जाएगा, वहाँ पर अपियर्स करना है। अपियर्स का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। बाकी सब में वो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अपियरिंग, या किसी के सामने आप उपस्थित हो रहे हो, किसी के सामने स्टेज पे जा रहे हो, तब आपको क्या करना है, अपियर्स करना है, मतलब सॉरी अपियरिंग करना है। अगला 5वां, नाउ मतलब जानना होता है, बेसिकली नो मतलब जानना, फैमिलियर होना, ठीक है, लेकिन नोविंग भी होता है। आप अगर किसी की विशेषता बताते हो, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, किसी की विशेषता बताते हो कि जैसे अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास में, मोहल्ले में जहाँ अपन रहते हैं, उस वहाँ पर कोई ऐसे लोग होते हैं ना जो जिनकी जान पहचान बहुत तगड़ी होती है, जिनका नाम से ही अपन पहचान लेते हैं कि अच्छा वो अंकल, मतलब ऐसा सबके आसपास ऐसे होते होंगे। तो वही वाली चीज़ है, वहाँ पर अपन उनको किसी को जानते हैं, उनकी विशेषता है, कुछ खूबी है, तब नोविंग आएगा, वरना नॉर्मली नो आएगा। जैसे कि आई हैव बिन नोविंग हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे पिछले 10 सालों से जानता हूँ। तो यहाँ पर हैव बिन नोविंग गलत हो जाएगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे पिछले 10 सालों से जानता हूँ। ये बात है कि ये उसकी कुछ खास बात है, मैं उसको पिछले 10 सालों से जानता हूँ, तब नोन आएगा। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव के साथ में V3 नॉन, ठीक है, नोविंग नहीं आया। अगला, ही इज़ वेरी नोविंग पर्सन इन आवर सोसाइटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब आपको ये समझना, मैं ये सेंटेंस ऐसे एक्स्ट्रा लिख दिया, ना भी लिखता तो चलेगा, उसको मत देखना, क्योंकि वैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो उसकी कोई खास यूज़ नहीं है उसका, मैंने ऐसे लिख दिया। मेन चीज़ अपन को ये सीखनी है, मतलब जो हम विशेषता बता रहे हो किसी की, आप एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा हो, तब तो नोविंग आएगा, बाकी सब में नो आएगा, आपको इतना सीखना है। तो जैसे ही इज़ वेरी नोविंग पर्सन इन आवर सोसाइटी, वह हमारी सोसाइटी में काफ़ी नाम है उसका, जाना पहचाना बंदा है। ही इज़ वेरी नोविंग मतलब काफ़ी जाना पहचाना बंदा है। तब उस कंडीशन में, क्योंकि अपने वहाँ पर वेरी नोविंग मतलब वो किसी की विशेषता बता रहे हैं, तब वहाँ पर नोविंग आएगा। वहाँ पर आप नो करते हो या नोन करते हो तो गलत है, ठीक है। काफ़ी लेवल की बात है, समझते हुए चलना, तब समझ में आएगा। एक छोटा है स्मेल। नॉर्मली स्मेल का मतलब गंध, जैसे अपन कभी कहीं चलते हैं तो स्मेल आती है, कभी अच्छी आती है, कभी गंदी आती है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ ये ऐसी इस लाइक की खुशबू है। जैसे अपन किसी गार्डन के पास से निकलते हैं, वहाँ पर सपोज रोज़ लगे है, तो अपन क्या कहेंगे, रोज़ स्मेल स्वीट, मतलब कि इनकी काफ़ी अच्छी खुशबू है, वहाँ पर स्मेल आएगा, नॉर्मल गंध जब आप चल रहे हो। लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ दिया उसकी स्मेल कैसी है, तब ध्यान रखना वहाँ पर स्मेलिंग आएगा। द रोजेस गिवन बाय यू, जो गुलाब के फूल या जो आपने मुझे दिए, यू आर स्मेलिंग बाय यू आर स्मेलिंग स्वीट नाउ, वो अभी भी उनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्मेलिंग आएगा, यहाँ स्मेल नहीं आएगा। जो आपके हाथ में आपने किसी को दिया या फिर आपने उसको ऐसा स्मेल करके पता किया कि कैसी स्मेल है, नॉर्मली चलते हुए वहाँ पर स्मेल, समझ गए। किसी की विशेषता बता रहे हैं, उसकी स्मेल अच्छी होती है तब स्मेल। लेकिन जब अभी आप किसी चीज़ पे स्पेशली जोर दे के किसी ने आपको दिया हो, उसकी स्मेल अभी भी अच्छी आ रही है, तब ये आएगा। ये इन चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत टॉप लेवल की बात है, इंग्लिश हर जगह काम आती है। फिर 7वां फिर एक सिलेक्ट और किया मैंने, टेस्ट का। टेस्ट का मतलब स्वाद। नॉर्मली टेस्ट आता है स्वाद सेंटेंस वाले सब में, लेकिन एक होता है टेस्टिंग मतलब आईएनजी। कब, जब आप किसी का फ्लेवर चेक करते हैं, जैसे आपने चेक किया चाय चेक की, तो उसका आपने फ्लेवर चेक किया कैसा फ्लेवर है। मतलब कि जैसे कि नॉर्मली अपन एक सेंटेंस बनाते हैं शहद का, हनी इज़ टेस्टिंग स्वीट, ये गलत है। हनी इज़ टेस्टिंग स्वीट गलत है। हनी टेस्ट स्वीट, हनी का स्वाद अच्छा होता है, नॉर्मली स्वाद की बात कर रहे हो आप। लेकिन ऐसा आ जाए, आई एम टेस्टिंग द फ्लेवर ऑफ टी प्रिपेयर्ड बाय यू, जो आपने चाय बनाई उसका फ्लेवर मैंने टेस्ट किया, ठीक है, या उसका फ्लेवर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तब ऐसा आएगा आई एम टेस्टिंग। मतलब ये समझ लो कि फ्लेवर वर्ड दिख जाए आपको सेंटेंस में, तब वहाँ पर टेस्टिंग आएगा, वरना टेस्ट आएगा। तो काफ़ी ईजी है ना। ये चीज़ें थोड़ी एक्सेप्शन है, लेवल की बात है, लेकिन सीखनी है। आप छोटे नहीं हो, इन चीज़ों को सीखा करो। क्या है कि आपके लेवल पे बताते नहीं है, खूब सारे लोग डाउट होते हैं कि फालतू कमेंट करेंगे ये वो, लेकिन आपको मेहनत करनी है।
ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि एक लेवल बने अभी से, क्योंकि अब वो स्टेज है आपका 11th में आ जाने के बाद में कि एक अच्छी लेवल की स्टडी अब हो जानी चाहिए, क्योंकि साल 2 साल में आप भी कॉम्पिटेटिव फील्ड में आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आएगी। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में टिक करना होगा, बड़ा ईजी है, लेकिन थोड़ी रूल्स को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने साथ के साथ नोट्स बना लिए होंगे इसके, और प्रैक्टिस करना। ऐसे में कुछ सेंटेंस का आपका टेस्ट भी ले सकता हूँ, ठीक है। ओके।